हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो अपना 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो पहले इसको 1 बनाएंगे। और पी और क्यू जो है ये तो या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स से रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए, या कांस्टेंट होगा कोई 1 2 3, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट भी हो सकता है, साथ में फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पी क्यू यहाँ से अपन साइड कर लेंगे। उसके बाद अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी अपने को क्वेश्चन से मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ से आइए अपने को आई एफ मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का कांस्टेंट। ये सॉल्यूशन है। आई एफ निकालने के बाद ये सॉल्यूशन लिखना है और इंटीग्रेट कर देना है तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ नोट पॉइंट जो अपने को आगे इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, जैसे लॉग का बेस ई है और पी के पावर के है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, जो यहाँ पे पावर है उस पावर को अपन आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे के बराबर मान लो 2 है, तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपना दूसरा पॉइंट है यदि लॉग का बेस और अपर वैल्यू दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे log 10 10 वो भी 1 होगा, log 2 2 भी 1 होगा। तीसरा पॉइंट है कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो बेस में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। कोई फंक्शन का ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स। और चौथा पॉइंट है अपना 1 बाय इन्फिनिटी 0। किसी भी चीज़ का को अपन यदि इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा? 0। जैसे x अपॉन इन्फिनिटी भी 0 होगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होगा? अपना 0 होगा। फिर से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। नहीं है तो 1 अपने को बनाना है और फिर अपने को आई एफ निकालना है। आई एफ निकालने के बाद ये सॉल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेट कर देना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। और एक और पॉइंट है, जैसे ई के पावर log p है, लेकिन log का बेस क्या है? वो भी e है। ई के पावर log p है और जो बेस है log का वो भी क्या है? e है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई आपस में कैंसिल होगा, ये वैल्यू क्या दे देगा? p। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ई log यहाँ पे 2 दे दे और ये भी e है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो इसका अपन आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है अपना, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 4x² + 1 dy/dx + 8xy - x = 0। फिर बोल रहा है y इन्फिनिटी का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के बाद y इन्फिनिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है dy/dx + py = q। तो dy/dx का कॉफिशिएंट 1 बनाना, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 नहीं है। कॉफिशिएंट में क्या मल्टीप्लाई है, 4x² + 1। कॉफिशिएंट मतलब जो उससे मल्टीप्लाई होता है फंक्शन से, जैसे यहाँ पे dy/dx का कॉफिशिएंट हो गया 4x² + 1, ये उससे मल्टीप्लाई है। तो नहीं है तो अपन उसको बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4x² + 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले 4x² + 1 dy/dx + 8xy, यहाँ पे x है तो x को इधर लेके आ गए, फिर इससे सबको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया dy/dx + 8x / 4x² + 1 × y = यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो x / 4x² + 1। तो अभी अपन ये देख सकते हैं dy/dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और y के साथ फंक्शन ऑफ x है = q। q बराबर भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि p बराबर जो है अपना वो है 8x / 4x² + 1, और q बराबर क्या है अपना x / 4x² + 1। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है अपना, ये तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e के पावर p dx, और p अपना यहाँ पे क्या है 8x / 4x² + 1 4x² + 1 × dx। ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो उसका क्या होता है fx, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको आप लॉग के साथ लिख दीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8x होगा। कैसे, एक पावर किए कम तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, 4 × 2 8x, पावर एक में इससे घट गया तो क्या हो गया 8x, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, जैसे 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। ये बेसिक चीज़ है, डिफरेंशिएशन आपको इतना पता होना चाहिए। पावर मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले आगे, और उस पावर में से एक घटा देना है। तो पावर मल्टीप्लाई की तो 4 × 2 8, और 2 में से एक पावर गया तो 1, तो 2 - 1 1 हो गया, और कांस्टेंट का 0। तो अपन ये देख रहे हैं कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका ये ऊपर है, तो अपन सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं e के पावर यहाँ पे हो गया log fx, और fx = क्या हो गया 4x² + 1, और बेस क्या कुछ नहीं है e का, तो क्या है बेस नहीं है कुछ, तो क्या है e है। और यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी की यदि बात करें कि जब e हो log और log का भी बेस क्या हो e, तो ये आपस में क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। वो क्या दे देगा बस अपने को, जैसे यहाँ पे 2 दे दिया, तो सिंपली यहाँ पे e और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो IF = क्या आ जाएगा अपना 4x² + 1।
तो सॉल्यूशन, अब तीसरा पॉइंट है सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का कांस्टेंट। तो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना? 4x² प्लस 1 इक्वल टू q अपने को क्वेश्चन मिल जाएगा x अपॉन 4x² प्लस 1। ये हो गया अपना q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना निकला है 4x² प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस का कांस्टेंट। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y 4x² प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? बस x बचा, x इंटू डी एक्स प्लस का कांस्टेंट। ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है x का। कैसे करते हैं इसको? यदि x का जो पावर है उस पावर को आप 1 से इंक्रीज कीजिए और उसी पावर से क्या कर दीजिए? डिक्रीज कर दीजिए। सॉरी, पावर 1 से इंक्रीज कर दीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे x का पावर अभी यहाँ पे 1 है तो एक पावर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया? 2 और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x² होता तो एक पावर इंक्रीज होता तो x³ हो जाता और उसी पावर से डिवाइड कर देता, मतलब x² का क्या हो जाएगा? x³ अपॉन 3। तो सिमिलरली x का एक पावर इंक्रीज कर दीजिए x² अपॉन 2 प्लस का कांस्टेंट। अपने को y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। y से जैसे इसको डिवाइड किए y बराबर x² अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 2 8x² प्लस 2 प्लस c अपॉन 4x² प्लस 1। ये हो गया अपना सिंपल आंसर। तो ये आपको बीटेक के सेमेस्टर तक में आपको यही पूछेगा, या 12th का जो आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी बस यही पूछेगा। ये क्वेश्चन दे देगा और ये सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में अपना ये आंसर आ गया y इक्वल टू x² अपॉन 8x² प्लस 2 प्लस c अपॉन 4x² प्लस 1। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो बोला है y इन्फिनिटी का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो पहले अपन y का वैल्यू फाइंड किए थे वो लिख लेते हैं। वो क्या है? y इक्वल टू x² अपॉन 8x² प्लस 2 प्लस c अपॉन 4x² प्लस। ओके, अपने को निकालना क्या है? y इन्फिनिटी इक्वल टू व्हाट? y इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि x बराबर आपको इन्फिनिटी पुट करना है, जो y का वैल्यू आएगा। तो अभी ऐसे पुट नहीं कर सकते, अभी ऐसे पुट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे क्या करते हैं, x² से सबको डिवाइड कर दीजिए। x² है तो सबको x² से एक बार डिवाइड कर देते हैं। जैसे x² है तो x² अपॉन x² डिवाइडेड बाय 8x² अपॉन x²। इससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस c अपॉन x² अपॉन 4x² अपॉन x² प्लस का 1 अपॉन x²। तो ये देख रहे हैं, ये x² अपॉन x² क्या हो गया? 1। x² अपॉन x² क्या हो गया? 1। और ये भी x² अपॉन x² क्या हो गया? 1। तो यहाँ से देख रहे हैं y इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 8 प्लस 2 अपॉन x²
प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे पुट करते हैं, पुट एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी। एक्स बराबर जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए इन्फिनिटी पुट करो आप, या एक्स बराबर जैसे आप इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। तो अपने को ये पता है चूंकि इन्फिनिटी का होल स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे पुट कर दिए तो 1/8 प्लस 2 इन्फिनिटी हो गया, प्लस यहाँ पे भी c अपॉन इन्फिनिटी हो गया अपॉन 4 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी हो गया। और अभी अपने आपको मैंने बताया था कि 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। किसी भी चीज़ का पावर मतलब बेस में क्या इन्फिनिटी हो तो वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये भी अपना हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 1/8 प्लस का 0 प्लस का ऊपर ये 0 हो गया, नीचे 4 प्लस 0। तो ये तो ओवरऑल क्या हो गया अपना 0। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया अपना 1/8। मतलब जब x बराबर इन्फिनिटी पुट किए ऊपर वाले फंक्शन में जो सोल्यूशन आया था उसका आंसर आ गया 1/8। ओके, तो ये है फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।